नमस्कार दोस्तों। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट के खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है। और और हम आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी अपने याचिका में लिखे हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो मिलॉर्ड। डीवाई चंद्रचूड़ साहब बोले कि आप मेल करिए, मैं देखता हूं। जैसा आप लोग जानते हैं कि 24 मार्च को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तो आम आदमी पार्टी के लोग ये मांग की कि रात में ही सुप्रीम कोर्ट खुले और केजरीवाल की सुनवाई हो और जमानत मिले। लेकिन रात में किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट नहीं खुला और सुबह सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के लिए तैयार हुई। लेकिन अचानक अरविंद केजरीवाल की याचिका आम आदमी पार्टी के लोग वापस ले लिए। उस समय याचिका क्यों वापस ली गई, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, कोई कारण नहीं मिला। लेकिन फिर दोबारा अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच में याचिका पहुंच गई है। और हम आपको बता दें कि अब ईडी पूरी तरह फंसने वाली है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब एक ऐसे सीनियर जज हैं जो कि उनका फैसला किसी के पक्ष में या किसी के दबाव में या किसी के उसमें नहीं होता है। उनका फैसला बहुत ही जेन्युइन और किसी को न्याय दिलाने के लिए होता है। ये नहीं कि हम हाई कोर्ट में मेरी याचिका को खारिज कर दी जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट, आप शायद जानते होंगे कि जो अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की गई है वो जस्टिस हैं जिन्होंने संजय सिंह की भी याचिका खारिज की थी, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। और जब इनके पास संजय सिंह की याचिका पहुंची थी तो उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट में बोला गया कि संजय सिंह की गिरफ्तारी करने के लिए पर्याप्त सबूत है ईडी के पास और इनको जेल में ही रखा जाए। ये जो हाई कोर्ट की जज है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, जब इनके पास संजय सिंह की याचिका पहुंची थी तो वो याचिका खारिज कर दी गई थी। उनकी बेंच बोली कि संजय सिंह की गिरफ्तारी करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं और इनको जेल में ही रखा जाए। फिर हम आपको बता दें कि फिर उसके बाद यही याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो ईडी के पास कोई सबूत नहीं था, जो कि सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने संजय सिंह को रिहा कर दिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट बोलती है कि पर्याप्त सबूत हैं और वही सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद किसी के पास कोई सबूत नहीं रहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बाद में उसको रिहा कर देती है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जमानत मिल जाएगी या ईडी अपने ही जाल में पूरी तरह फंस जाएगी, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ की याचिका को मेल कर दिया गया है।
जो अरविंद केजरीवाल के सीनियर वकील वो DY चंद्रचूड़ को मेल कर दिए हैं उनकी याचिका, और DY चंद्रचूड़ इस पे जल्द ही सुनवाई करेगा। हम आपको बता दें कि DY चंद्रचूड़ का फैसला जो होता है वो तत्काल होता है और पक्ष में होता है, जो जैसा किया है उसके ही पक्ष में होता है। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अब ब्रेकिंग न्यूज में देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना लिया है और जल्द ही सुनवाई होगी, या फिर संजय की सिंह की तरह अरविंद केजरीवाल भी रिहा होंगे। और आप देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को SC में चुनौती। जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था, जो फैसला संजय सिंह को सुनाया गया था, वही फैसला सेम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सुनाया गया, उनका खारिज कर दिया गया। तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सकते हैं और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छा न्यूज़ आ सकता है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ की बेंच दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिल जाए और रिहा हो जाए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि संजय सिंह को जमानत मिली है। संजय सिंह के केस में आप लोग देख ही रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। और हम आपको बता दें कि दिल्ली के ही मंत्री क्या बोल रहे हैं, वो सुनिए आप। संविधान निर्माताओं को ये बात पता थी कि अगर निचली कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए, और अगर वो कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए, इसीलिए फैसले पलटे जाते हैं। और यही सारी बातें हाई कोर्ट ने इसी तरीके से संजय सिंह जी के विषय में कही थी। यही बेंच थी, यही कोर्ट था। और फिर हम जब सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्हीं तथ्यों के आधार पे, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे, जिनमें हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के पक्ष में कुछ नहीं दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी और ये तक कहा कि अगर इस मामले पे आप ज्यादा बहस करेंगे तो हमको ऐसा फैसला लिखना पड़ जाएगा कि आपका ये पूरा केस जो है ये हवा में उड़ जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ईडी के वकील को कही थी। ये बात सब